नमस्कार। आज़ादी के 78 साल पूरे हुए 16 अगस्त 2025 और यह परिस्थिति देखिए, प्रशासन ने कौन सी परिस्थिति में लोगों को रखा हुआ है और प्रशासन का कोई भी अधिकारी कहीं भी नहीं मिलेगा। ये लोग केवल भ्रष्टाचार या तो फिर दंड वसूली में ज़्यादातर दिखते हैं। ये देखो आप, ये नो पार्किंग के बोर्ड, मतलब ये तो एक भी गली रोड नहीं छोड़ा है। बिल्डिंग ऐसे ऊंचे ऊंचे बनाने हैं और पासिंग तो ये लोग ने ऐसे किया है कि इनका जो वसई विरार का जो कमिश्नर था वो अभी जेल में है। मतलब ये तो सब बददुआ है। ये जो लोग, कितने लोग मरे हैं, कितने गिरते हैं, कितने के हाथ पैर टूटते हैं और रोड पे इतने खड्डे हैं कि जो यहाँ पे इलीगल टैंकर चलते हैं उससे भी कई हादसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की बददुआ तो लगती ही है। तो अभी जेल में है, लेकिन मेरी मोदी जी से भी प्रार्थना है कि अर्जेंट रात 8 बजे आके ये अनाउंसमेंट कीजिए कि जो मंत्री, जो नेता, जो सरकारी उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा, उसके ऊपर आरोप लगेगा तो पूरी फोर्स लगेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर वो दोषित होगा तो 1 महीने में उसे फांसी दी जाएगी। मेरी आपसे प्रार्थना है मोदी जी कि 1 महीने में भ्रष्टाचारियों को फांसी दीजिए, क्योंकि केस लंबा चलता है, फाइलें गायब होती है, ईमानदार अफसर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर वो छूट जाता है। तो ये मजाक बनता है। ये महानगर पालिका करोड़ों अरबों रुपया टैक्स वसूली करती है और वसई विरार की महानगर पालिका की तो खासियत यह है, आपका 6000 बाकी है, 8000 बाकी है तो नोटिस भेज देती है कि 5 दिन में, 15 दिन में अगर पैसा नहीं भरा तो आपकी प्रॉपर्टी हम जब्त कर लेंगे। और प्रॉपर्टी की कीमत रहती है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया। इतनी तो इनकी फास्ट वसूली चलती है और इतनी वसूली करने के बाद ये भ्रष्टाचार का परिणाम है। कुछ मैनेजमेंट करने का नहीं, कोई टाउन प्लानिंग नहीं। न्यूज़पेपर में भी आया था कि जहाँ पे ओपन ग्राउंड थे वो भी कब्जा कर लिया, फॉरेस्ट को कब्जा कर लिया, मैदानों को कब्जा कर लिया। मतलब कोई जगह बाकी नहीं रखी है कि जहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनाया हो। और फिर बाद में भ्रष्टाचार करने के लिए ऐसे नो पार्किंग के बोर्ड लगा देते हैं आम जनता को परेशान करने के लिए। नो पार्किंग के बोर्ड में ये लोगों ने एक रोड बाकी नहीं रखा है। मतलब क्या वो लोग समझते हैं कि लोग हवा में ये 2 व्हीलर और उठा के किसको लेके जाते हैं, 2 व्हीलर को। मतलब 4 व्हीलर और दूसरे वाहन तो खड़े रह सकते हैं, क्योंकि 2 व्हीलर वाले करोड़ रुपया कमाते हैं, इसके लिए उसको उठा के लेके जाते हैं। तो ये है यहाँ की व्यवस्था।